नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। हिंदी साहित्य भारती द्वारा झांसी एवं 32 देशों में मिलाकर भारत के सभी प्रदेशों में जिले स्तर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकाश नॉर्थ केंद्रीय कार्यकारिणी एवं विदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया एवं झांसी में मुख्यालय प्रभारी निशांत शुक्ला ने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में नेतृत्व हिंदी साहित्य भारती के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य प्रोफेसर अरविंद कुमार कुलपति, महारानी लक्ष्मीबाई, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने किया। इसके अलावा हिंदी साहित्य भारती के कोषाध्यक्ष मयूर गर्ग एवं नीरज सिंह, डायरेक्टर स्किल इंडिया सोसाइटी भी उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस में प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा की गई। केंद्रीय एवं विदेश कार्यकारिणी की घोषणा, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए पूरे विश्व में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 15,000 पत्रों को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिए जाएंगे। हिंदी साहित्य भारत को विश्व की सबसे बड़ी संस्था, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। 32 देशों के साथ भारत के समस्त राज्यों में जिले स्तर की इकाइयां घोषित की जा चुकी हैं एवं आगे विश्व के प्रत्येक देश में संस्था की इकाइयां घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक शोध के अनुसार हिंदी विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसको प्रमाणित करने के प्रयास हमारी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। संस्था द्वारा जो साहित्यकार जन कल्याण के लिए लेखन करते हैं पर पुस्तकें छपवाने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से अपनी बात समाज तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ऐसे साहित्यकारों की पुस्तकों को हिंदी साहित्य भारती के प्रकाशन द्वारा प्रकाशित करके समाज तक पहुंचाया जाएगा। हिंदी की व्यावहारिक रूप से स्वीकार्यता सब जगह पर उसी तरीके से हो जैसे अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र करके अंग्रेजी को फैलाया गया, उसके लिए हिंदी साहित्य भारती निरंतर प्रयास करती रहेगी। अभी जो है हमारे मीडिया के भाइयों द्वारा पूछा गया कि हमारे जैसे हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी जो है वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ी है और ये एक तरीके का हम लोगों के लिए चैलेंज है। इस संस्था का उद्देश्य ही यही है कि आप जितने बड़े देश देखेंगे, विकसित देश देखिए, कोई भी विकसित देश है, जैसे आप अमेरिका को लीजिए, जैसे आप ब्रिटेन को लीजिए, जैसे आप चाइना को लीजिए, जैसे आप रशिया को लीजिए, ये सब इनकी खुद की भाषाओं में, क्या रशिया जैसा देश या चाइना जैसा बड़ा देश क्या अंग्रेजी में संवाद करता है? क्या उनकी एक भाषा है, मैंडरिन भाषा है, जो विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बोलते हैं। लेकिन अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, डॉक्टर नौटियाल जी हैं, उनकी एक रिसर्च चल रही है और बहुत जल्दी उस रिसर्च को मान्यता मिलने वाली है। उस रिसर्च के हिसाब से हिंदी को अगर खड़ी बोलियों के साथ मिलाया जाए, जो हमारे यहाँ की खड़ी बोली है, भोजपुरी है और ये सब, इनको अगर अवधी है, इनको जब मैथिली है, बहुत सारी भाषाएं, इनको सबको मिला के जब हम समूचे तरीके से देखेंगे तो विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी होगी और इसके ऊपर हम लोगों का प्रयास चल रहा है। इसी के साथ जो राष्ट्रपति जी को पत्र देना है, जिसके बारे में बात चली कि राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए, उस पत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पत्र में अभी किसी भी आम आदमी को जोड़ा नहीं गया। उसमें सीधे सीधे जितने टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं और जो प्रबुद्ध जन हैं, उन सबको जोड़ा जा रहा है, ताकि सबसे पहले उन लोगों की आवाज़ बुलंद हो, उसके बाद हम लोगों के बीच में एक विचारधारा के रूप में हिंदी आए। क्योंकि 1834 में लॉर्ड मैकाले जब यहाँ पर आए थे, तब हिंदी हमारे यहाँ थी, तब संस्कृत हमारे यहाँ थी, हम इसी भाषा में संवाद करते थे और इसी में ही हमारा कार्यकाल चलता था। पर हुआ क्या, उन्होंने ये चीज़ सोची कि अगर हमें भारत पे असली में कब्जा पाना है तो हमको भारत की विचारधारा को बदलना पड़ेगा, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। उस सिस्टम के चलते उन्होंने वहाँ पर ब्रिटेन की संसद में ये बयान दिया कि भारत को अगर हराना है तो उसकी विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा, और उस विचारधारा को तोड़ने का षड्यंत्री ही ये कॉन्वेंट स्कूल है, जिसका शिकार हम सब हुए। मैं भी कभी उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे उससे निकाला गया और आज मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना। उसका कारण ये है कि इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है। आज इंग्लिश पढ़ने के बाद मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ है कि इंग्लिश अकेले पूरे वर्ल्ड की भाषा नहीं है। अगर ये होता तो मुझे इंग्लिश जानने के बाद मुझे चाइना और रशिया में समस्या नहीं पैदा होती। और दूसरे देश के लोग अगर अपनी भाषा का सम्मान कर सकते हैं और अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं? हिंदी के सम्मान के लिए ये हम सब लोगों की लड़ाई है और इस लड़ाई में सब लोगों को एक साथ आना है। ये संगठन ही एक अभियान है जिसको हमने आगे 1 वर्ष इसको हुआ है और आप सबके सहयोग से ये बहुत आगे बढ़ रही है। अभी 32 देशों में है और ईश्वर ने चाहा तो ये विश्व के सभी देशों में होगी। और इसके साथ हम इसमें ये प्रयास भी कर रहे हैं कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी संगठन होगा जो भाषा के आधार पर विश्व में गिनीज वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड बनाएगा कि सबसे बड़े
स्तर पे ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो। साथियों, आज 11 जुलाई 2021 को एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हम हिंदी साहित्य भारती की कार्यकारिणी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठन कर उसका विधिवत अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये कि 32 विश्व के देशों में हिंदी साहित्य भारती की कार्यकारिणी गठित की जा चुकी है और एक साथ इसी प्रकार की इसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसके बारे में हिंदी के बारे में एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाना और हिंदी भाषा को एक बहुमूल्य भाषा बनाने हेतु इसका जो कार्यक्रम है उसको सुनिश्चित करना। ये हमारे जो कार्यक्रम हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ये हमारे लगभग एक साल से पिछले वर्ष ये गठित की गई थी 2020 में जुलाई में, और लगभग एक वर्ष हो गया है। और एक वर्ष में इसमें कई कार्यक्रम हुए हैं जिसमें हमारे प्रमुख साहित्यकार हैं, कवि हैं, हिंदी प्रेमी हैं, उनको एक मंच पर लाकर एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पर वो अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सकें। इसमें जो हमारे अतीत में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनकी जानकारी नहीं है, प्रतिष्ठित हैं, उनको एक मंच पर लाना, उनको मंच प्रदान करना, और जो वर्तमान में अच्छा कार्य कर रहे हैं हिंदी साहित्य में, उनसे जुड़े हुए हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनमें साप्ताहिक उस पर चर्चा करना। और ये पूरे हमारे न केवल भारतवर्ष में अपितु 32 देशों में इसको लगातार सुना जा रहा है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बन गई है जिसके हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि झांसी से ही इस संस्था को पूरे एक तरीके से विश्व में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी कमेटी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर बन गई हैं और इसमें मार्गदर्शक मंडल में हमारे बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिसमें भूतपूर्व हमारे राज्यपाल, कुलपति और बहुत साहित्यकार और हमारे बहुत सारे महापुरुष इसमें ऐसे जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में जिनका बहुत योगदान है उनको सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से ये संस्था भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई आयोजन करके हिंदी को एक बढ़ावा देने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी को भी अनुरोध करने जाएंगे कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में संस्थापित किया जाए और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा भारतवर्ष में बढ़ावा देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए अनेक कार्यक्रम जो हमारे चलाए जा रहे हैं इसको और अधिक बढ़ाया जाए। यही आज का हमारा मुख्य संकल्प है कि इसके बारे में आपको बताया जाए, सूचित किया जाए। और हिंदी साहित्य भारती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो चुकी है, इसके बारे में आपको आज सूचना देनी थी, इसलिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।